तो आज बात करते हैं खेती के भविष्य की। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे खाने का तरीका और ज्यादा सटीक कहें तो हमारे भोजन उगाने का तरीका बहुत तेजी से बदल रहा है। और इस कहानी का एक अहम किरदार है चावल। देखिए, दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी का पेट यही भरता है, लेकिन इसमें एक पेच है। ये हमारी धरती की सबसे प्यासी फसलों में से एक है। जरा इस नंबर को देखिए, 3 से 5,000 लीटर सिर्फ 1 किलो चावल के लिए। ये तो बहुत ही ज्यादा है ना? और बस यहीं से पानी की इसी जबरदस्त खपत से हमारी आज की चर्चा की शुरुआत होती है। तो जो हमें मिला, उसकी हमने क्या कीमत चुकाई है? चलिए पहले खेती के उस पुराने तरीके को समझते हैं जो दशकों से हम पर हावी रहा है। देखिए, पिछले कई दशकों से खेती का सिर्फ एक ही मकसद था, ज्यादा से ज्यादा पैदावार। हरित क्रांति ने हमें ये दिया भी, लेकिन इसके लिए हमने एक ऐसा मॉडल अपनाया जिसमें संसाधनों का, आप कह सकते हैं, अंधाधुंध इस्तेमाल हुआ। तो सौदा क्या था? वादा था ज्यादा पैदावार का, अरबों लोगों का पेट भरने का। और ये वादा पूरा भी हुआ, लेकिन इसकी कीमत वो बहुत बड़ी थी। बेहिसाब पानी का इस्तेमाल, मिट्टी की सेहत का बिगड़ना और ऊपर से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। साफ है, ये सौदा अब लंबे समय तक नहीं चल सकता। और मामला सिर्फ पानी तक ही सीमित नहीं है। ये जो पानी से लबालब भरे धान के खेत होते हैं ना, ये असल में मीथेन गैस की फैक्ट्री बन जाते हैं। और मीथेन एक बहुत ही पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है जो हमारे क्लाइमेट चेंज की समस्या को और भी गंभीर बना रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब चीजें बदल रही हैं। कहानी में एक नया मोड़ आ रहा है। हम एक नए और ज्यादा सस्टेनेबल रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये नया रास्ता है क्या? असल में ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब फोकस सिर्फ एक फसल उगाने पर नहीं, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम बनाने पर है। एक ऐसा सिस्टम जो प्रकृति के खिलाफ नहीं, बल्कि उसके साथ मिलकर काम करे। और नतीजा जाहिर है, बेहतर जमीन और बेहतर बायोडाइवर्सिटी। और इस नई सोच को एक नाम दिया गया है, एग्रो इकोलॉजी या कृषि पारिस्थितिकी। इसका सीधा सा मतलब है खेती में प्रकृति के नियमों को लागू करना। ये सिर्फ फसलें उगाने से कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसा सिस्टम बनाने के बारे में है जो कुदरत के साथ तालमेल बिठाकर काम करे। अच्छा, तो ये तो हुई बड़ी बड़ी बातें। अब सवाल ये है कि असल में खेतों पर क्या हो रहा है? वो कौन सी नई तकनीकें हैं जो इस सोच को हकीकत में बदल रही हैं? चलिए देखते हैं। पानी और क्लाइमेट की जो बड़ी चुनौतियां हैं, उनसे निपटने के लिए 2 बड़े मजेदार तरीके सामने आए हैं। एक है AWD और दूसरा DSR। तो ये AWD क्या है? इसका पूरा नाम है ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग। इसमें होता यह है कि खेतों को हमेशा पानी से भरा रखने के बजाय उन्हें कुछ कुछ समय के लिए सूखने दिया जाता है। सिंपल है ना? लेकिन इसके फायदे डबल हैं। एक तो 40% तक पानी की बचत, और दूसरा मीथेन गैस का निकलना भी काफी कम हो जाता है। दूसरा तरीका है DSR यानी डायरेक्ट सीडेड राइस। ये तो और भी सीधा है। इसमें नर्सरी में पौधे उगाने और फिर उन्हें खेत में लगाने की झंझट ही खत्म। बीज सीधे खेत में बो दिए जाते हैं। इससे ना सिर्फ पानी बचता है, बल्कि मेहनत और केमिकल का खर्चा भी कम होता है। तो पानी तो बचा लिया। अब बात करते हैं पैदावार बढ़ाने और मिट्टी की सेहत सुधारने की। इसके लिए भी 2 जबरदस्त इनोवेशन हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, फर्क साफ नजर आ रहा है ना? सामने वाला खेत पारंपरिक तरीके से उगाया गया है और पीछे वाला वो है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन यानी SRI का कमाल। तो ये SRI आखिर है क्या? ये कम ही ज्यादा है वाले फॉर्मूले पर काम करता है। सोचिए, पौधों को ज्यादा खुला खुला लगाया जाता है और खेत को भी बार बार सुखाया जाता है। इससे होता यह है कि पौधों की जड़ें कहीं ज्यादा मजबूत और गहरी होती हैं, और नतीजा कम लागत में ज्यादा पैदावार। और रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। जब सरी के साथ साथ फलियों जैसी दूसरी फसलें भी लगा दी जाती हैं, तो एक और जबरदस्त फायदा मिलता है। खरपतवार यानी जो अनचाहे पौधे होते हैं, उनमें 77% की कमी आ जाती है। ये तो किसानों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। अच्छा, पानी हो गया, मिट्टी हो गई, पर कीड़े मकोड़ों का क्या? यहाँ भी नजरिया बदल रहा है। अब जहर छिड़कने के बजाय दिमाग का इस्तेमाल हो रहा है। इस स्मार्ट अप्रोच को कहते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या IPM। ये 4 सिंपल स्टेप्स में काम करता है। पहला, खेत पर नजर रखो। दूसरा, देखो कि क्या कीड़े वाकई नुकसान पहुंचा रहे हैं।
तीसरा, पहले कुदरती तरीकों को आजमाओ। और चौथा, जब कोई और चारा ना बचे तभी केमिकल का इस्तेमाल करो, वो भी बहुत सोच समझकर। तो ये तो हुई वो तकनीकें जो आज इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन भविष्य में क्या है? वो कौन सी चीजें हैं जो इस बदलाव को और भी रफ्तार देंगी? अब एक्शन खेतों से शिफ्ट होकर लैब्स में पहुंच रहा है। यहीं पर अगली बड़ी क्रांति की तैयारी हो रही है। वैज्ञानिक ऐसी फसलें बना रहे हैं जो बदलते मौसम की मार झेल सकें। इसी में से एक कमाल की तकनीक है स्पीड ब्रीडिंग। इसमें खास तरह के माहौल में पौधों को इतनी तेजी से उगाया जाता है कि 1 साल में ही उनकी 6 पीढ़ियां तैयार हो जाती हैं। और ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन या जीएमओ नहीं है। ये बस पौधों की नई किस्में तैयार करने की प्रक्रिया को फास्ट फॉरवर्ड करने जैसा है। इसके साथ ही साइंटिस्ट्स पौधों के डीएनए में ही उन खास जीन्स को ढूंढ रहे हैं जो उन्हें कुदरती तौर पर सूखा या दूसरी मुश्किलों से लड़ने की ताकत देते हैं। मतलब पौधों को अंदर से ही मजबूत बनाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक बेहतर और सस्टेनेबल भविष्य के लिए हमारे पास तरीके भी हैं और तकनीक भी, सारे औजार मौजूद है। लेकिन असली और सबसे बड़ा सवाल अब रफ्तार का है। क्या हम इन नए तरीकों को, इन सॉल्यूशंस को दुनिया भर के खेतों तक उतनी तेजी से पहुंचा पाएंगे जितनी जरूरत है? क्योंकि इसी सवाल के जवाब पर हम सबका आने वाला कल निर्भर करता है।